हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर एडवाइस। आज जो मैंने आपके लिए वीडियो है दैट विल बी कंप्लीटली डेटा सफिशिएंसी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कि आप लोगों की काफी क्वेरीज थी कि सर हमको डेटा सफिशिएंसी में बहुत प्रॉब्लम आती है उसके रिगार्डिंग आई विल बी टेकिंग दिस वीडियो। जिन्होंने भी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो नहीं देखा है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो मैंने कल अपलोड किया था, आप जरूर देखें। मैं उसको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले डेटा सफिशिएंसी होता क्या है। देखो, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा कि डेटा सफिशिएंसी होता है और हम इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं ये हम इसमें देखेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने 4 से 5 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, 5-6 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं क्वेश्चंस के साथ। अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने उनमें, आप वो जरूर देखें इसके बाद, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कैसे हम फास्ट सॉल्व करते हैं। हमको कब पेन का यूज नहीं करना है, बिल्कुल दोनों में ये पूछा जाता है, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर तो आप बिना पेन यूज करे मोस्ट प्रोबेबली हमेशा नहीं कर सकते, ठीक है। ज्यादा टाइम में आपको पेन यूज करना पड़ेगा। बट द थिंग इज हाउ टू अप्रोच एनी काइंड ऑफ डेटा सफिशिएंसी। देखिए, मींस हमको सिर्फ वही चेक करना है कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपसे कुछ पूछा है इसमें, ठीक है, एंड यू हैव 1 2 3 स्टेटमेंट, एक हो, दो हो या तीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करता है, उसको जो डेटा रिक्वायरमेंट होता है पहले वो इस क्वेश्चन को समझता है, फिर वो फर्स्ट से ट्राई करता है, ठीक है, फिर वो सेकंड से ट्राई करता है, थर्ड से भी ट्राई करता है। तीनों को इंडिविजुअल चेक नहीं करना। पहले हम देखते हैं दो के केस में हम कैसे करेंगे, ठीक है। दोनों को वो क्या करेगा, इंडिविजुअल देखने की कोशिश करेगा कि मेरा ये जो आंसर है वो इससे निकल रहा है या नहीं। इससे अच्छा द बेस्ट थिंग इज, अगर आपको कंसेप्चुअल तरीका आता है, क्योंकि यहां पे जो भी क्वेश्चन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर बेस्ड में से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी डेटा सफिशिएंसी। सबसे पहले जो भी आपको पूछा है, ठीक है, व्हाटएवर मे बी कुछ भी पूछा गया है आपसे, तो आपको पहले से कोशिश करनी है कि फर्स्ट से मैं उस डेटा तक रीच कर पा रहा हूं या नहीं। यू जस्ट हैव टू थिंक कि मैं फर्स्ट पार्ट में जो भी मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है, स्टेटमेंट जो भी गिवन है, मैं उससे जो मुझे रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है वो मैं उस तक अचीव कर पा रहा हूं या नहीं, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ये चीज कर लेते, अगर आपको वो चीज उससे मिल जाती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर सेकंड स्टेटमेंट से भी आप आंसर कर पा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली बोल देंगे कि बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। बट अगर खाली फर्स्ट से आप आंसर नहीं कर पाते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व और गेट द आंसर बाय फर्स्ट ओनली, तो आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट से कुछ छोटी सी इक्वेशन अगर बनाई या मन में अगर आपने माइंडसेट दिखाया है, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे किस डेटा की रिक्वायरमेंट है, विच डेटा इज रिक्वायर्ड टू मी, ताकि मैं उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकूं जो भी हमसे पूछा गया उस तक। और अगर वो डेटा सेकंड से मिल रहा होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर खाली सेकंड से निकल रहा होता, तो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या। अगर बोथ है तो आप बोथ आंसर करेंगे, ठीक है। और अब देखो, अब जब इतना सॉल्व आप कर चुके हैं, फर्स्ट आपने सॉल्व किया तो आपको पता पड़ गया ना कि सेकंड का इसका आंसर मैं कहां तक रीच करूंगा, तो आपको देखते ही पता पड़ जाएगा कि सेकंड से अकेले से आंसर आएगा या नहीं। तो जो एक्स्ट्रा डेटा इसमें था और जिस डेटा की रिक्वायरमेंट मुझे इस पर्टिकुलर फर्स्ट से थी, वो अगर सेकंड में भी होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड, अदरवाइज बोथ, ठीक है। ऐसे करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ऐसे करेंगे, फर्स्ट को भी इंडिविजुअल चेक कर रहे हैं, फिर सेकंड को भी इंडिविजुअल चेक कर रहे हैं, नहीं आया, सेकंड को किया, नहीं आया, फिर आप कोशिश करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को मिला के करने की, तो 3 स्टेप में आपको आंसर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप ऐसे करें। अब देखिए, मैं क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा, हम देखते हैं कि हम उससे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, फिर हम 3 वाले का को भी कंसिडर करेंगे। देखिए, ए और बी की बात करते हैं, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट है, हमें बोला है कि ए बी की तरफ अप्रोच करता है और बी ए की तरफ अप्रोच करता है। दे मीट एट अ पॉइंट सी। हमको ये डिस्टेंस नहीं पता है ना, हमने अज्यूम कर लिया दिस इज एक्स।
हमको ए की स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमको स्पीड दिया हुआ है दोनों का। अब हमसे पूछता है कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन गिवन है और हमसे पूछ रहा है ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है। देखो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, मींस ये इन्फो गिवन है। पहला पहला बोलता है कि ए टू सी जाने में उसको 2 आवर लग रहे हैं। ठीक है, ए टू सी जाने में इसको 2 आवर लगे और दोनों सेम टाइम पे निकल रहे हैं ना। इट मींस क्या हुआ, अगर ये चीज हमारे पास हुई, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड स्टेटमेंट दिया हमको, ठीक है, ए टू अगर इफ ए गोज टू बी व्हेन बी इज स्टिल, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगता है, ये हमसे इंफॉर्मेशन उसने गिवन। अब देखो ये चीज हमको इसमें कुछ टाइम दिया होता है, वट एवर इट इज, ये गिवन है ना, ये गिवन है हमको। 2 इंफॉर्मेशन हमको बताना है कि डिस्टेंस कितना है। देखिए अब अगर मुझे पता है कि ए टू सी जाने में उसको 2 आवर लग रहा है, मींस ये डिस्टेंस कितना हो गया 80। डायरेक्टली फर्स्ट से हमने निकाल लिया ना, क्योंकि ए टू सी ही पूछा है ना। अब ये ओवरऑल डिस्टेंस बी, अगर ये जब हमको पता है तो ये भी 2 घंटे ही चला है बी, क्योंकि मैंने बोला आपको बी सेम टाइम पे, तो ये कितना हो जाएगा 40। हमारा आंसर कितना आ गया 120। और वन मोर थिंग, इन दोनों से अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, है ना। तो इससे 120 किलोमीटर हमने आंसर निकाल लिया। तो कितना इजी था हमारे लिए। अब ये चीज आपको करनी नहीं है, ये 80 और 40 लिखने की जरूरत नहीं थी। आपको पता पड़ेगा 2 यार ये यहां निकल जाएगा, बस ऐसे ही करना फास्ट। अब देखिए इसमें हमको क्या बोला, इफ ए गोज टू बी, तो टाइम हमको बताना है। अब मैंने रिलेटिव कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा आप टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो देखें। ठीक है, ये 20 है और ये 40 है, मैंने अज्यूम कर लिया स्पीड इज 20, इसको 0 पे कर दिया। अब ये टाइम मुझे पता है, आई नो कि ए से बी जाने में कितना टाइम लग रहा है, अज्यूम टी टाइम्स लग रहा है या 4 आवर्स लग रहा है। ठीक है, 4 घंटे लग रहा है। अब स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, ये भी निकल जाएगा। तो दोनों इंडिविजुअल से आंसर निकल रहा है। तो ऐसे इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को हमको डील करना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, पहले थर्ड वाला देख लेते हैं कि 3 के केस में कैसे करना है, फिर मैं आपको इसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। अब देखिए थर्ड में क्या होता है ना, आपको ऑप्शंस का यूज करना आना चाहिए। 3 स्टेटमेंट होंगे, है ना। कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, अब ये 3 ऑप्शन। अब हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है, 1 and 2, मतलब 1 + 2, 2 + 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 और 2 and 3। इस 2 और 3 इन दोनों से भी निकल सकता है और खाली 1 से भी निकल सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1, 2 and 3, 1 + 2 या 3 में से कोई भी। तो हमको ऑप्शंस का यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए इसमें। डेटा समेशन करने का बेस्ट वे तो आप कंसेप्ट से अगर करेंगे तो आप मन में ही कर लेंगे। ठीक है, ट्रिक्स से नहीं होंगे डेटा समेशन में क्वेश्चंस कभी, इसलिए जो ट्रिक्स से करते हैं वो लोग छोड़ के आते हैं जनरली। ठीक है, अब देखो हमको इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है। मान लो मुझे जो पहले किया था वही इसमें करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप हमेशा इसमें यूज करो कि हमको तो कोई भी 2 ऑप्शन को यूज करना है और हमको देखना है कि तीसरे से आंसर निकल रहा है नहीं। मींस 1 और 2 को यूज किया और देखना है कि थर्ड की जरूरत है या नहीं, और ऑप्शंस को आप अकॉर्डिंगली पुट करना है। अब इसे आप एक एक ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं। इन जनरल जब भी 3 स्टेटमेंट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली किसी 2 से आंसर जरूर निकलेगा। तो आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि मुझे कौन सा स्टेटमेंट सबसे पहले यूज करना है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जिस भी कंडीशन से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो उसको हमको यूज करना है। प्लस वन मोर थिंग, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको जहां पे भी मिल रही है, ये जरूर ध्यान रखें कि क्या वो इंफॉर्मेशन थर्ड में रिपीट तो नहीं हो रही है। जो भी और वाले केस बनेंगे ना, उस केस में ऐसे ही बनेंगे। अब ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, जहां पे भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप देखिए कि उस वाली केस में मुझे थर्ड या फर्स्ट कोई भी ऑप्शन हो, उसमें वही इंफॉर्मेशन रिपीट तो नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि रिपीट होगी तो उन दोनों की एक साथ मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे बाकी वाले ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए कि अगर उस डेटा से मैं रीच कर पा रहा हूं तो वो आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं रीच कर पा रहे तो देखिए कि कौन सा डेटा
कौन से डेटा की हमको रिक्वायरमेंट है एंड वी कैन यूज दैट. If you will proceed like this, you will never have to face any kind of problem in data sufficiency. ठीक है, I'm taking some questions ताकि आपकी चीजें और क्लियर हो जाए. ठीक है, तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे 5-6 मैंने जो भी डेटा सफिशिएंसी वीडियोस अपलोड किए विदाउट यूजिंग पेन, आप उनको देखें. ठीक है, उसमें पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, तो क्लर्क मेंस में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और प्रीलिम्स लेवल के भी क्वेश्चंस उसमें मैंने कहा दैट विल श्योरली हेल्प यू इन एनआईएसीएल. और प्री और मेंस में डिफरेंस नहीं होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस. आपको अच्छे से कंसेप्चुअल तरीका आता है तो आप प्री में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना मेंस में कभी आएगी. ट्रिक बेस्ड आप प्री में ट्रिक बेस्ड तो सीख लेते हैं, बट वो मेंस में जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो आप लोग जो गलतियां करते आ रहे हैं उसको सुधारें. और मॉक टेस्ट देने की इतनी कोई जरूरत नहीं है. मॉक टेस्ट सिर्फ आपके एनालिसिस के लिए होता है, नथिंग मोर देन दैट. नाउ वी जस्ट टेक द क्वेश्चंस. Now moving on to our first question. देखिए इसमें क्या पूछा, अच्छे से समझना कि कैसे करते हैं हम फास्ट, तभी आप एग्जाम में और फास्ट कर पाएंगे, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना. हमसे पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट देखते हैं, हमको पता है एसआईसीआई का क्वेश्चन डेफिनेटली. तो देखिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन द प्रिंसिपल. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अच्छे से फास्ट. द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन द प्रिंसिपल आफ्टर 2 years at 8% rate is 450 rupees less than CI. ठीक है, CI obtained on same principal after 2 years at 8%. अब देखो मैंने आप लोगों को जब ऐसा ही CI पढ़ाया था तब छोटी सी चीज बताई थी, A plus B plus AB by 100 ये फॉर्मूला बताया था. यही क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन SI/CI. ठीक है, अब यहां पर रेट कितनी है हमारे पास 8%, तो 8 into 8 64 by divided by 100. ये चीज मींस ये वाली चीज हमारे पास गिवन है ना, ये चीज गिवन है कि ये जो पी क्या है डिफरेंस है ना 450. अब वो डिफरेंस हो, मैं ऐसे अज्यूम करूं कि सिंपल इंटरेस्ट x हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट x प्लस 450 हो जाएगा. अब ऐसे करें या फॉर्मूले को डायरेक्टली हम यूज करें ना कि ये चीज मुझे गिवन है. अगर मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता 20, और 10 प्लस 10 प्लस 100 बाय 1 बनता तो 21. तो डिफरेंस कितना है 1, और ये 1 हमको गिवन है, और हमारा ओरिजिनल अमाउंट कितना है 100, तो हम 100 निकाल सकते हैं. मींस खाली फर्स्ट से आंसर मेरा आ जाएगा. अब ये चीज आपको तभी डायरेक्ट देखते ही तब समझ आएगी जब आपको कंसेप्चुअल तरीके से अच्छे से चीज क्लियर होगी, दिमाग में बैठा होना चाहिए कि सीआई और एसआई का क्वेश्चन को हमको कैसे डील करना है. इसीलिए मैंने जो आपको तरीका बताया था वो बेस्ट वे है टू टैकल द क्वेश्चंस. ठीक है, अब देखिए सेकंड में दिया हमको द सम बिकम्स डबल इन 10 years at 6%. कोई भी फिक्स चीज इसमें नहीं गिवन है ना, तो हमको फिक्स चीज चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट. मींस खाली सेकंड से हम नहीं निकाल सकते. ठीक है, अब इसमें हमको जब ये दिया हुआ है डबल, अब x था 2x हो गया, हमको x भी नहीं गिवन ये भी नहीं गिवन. इट मींस इसको निकालने के एक और कंडीशन की तो हमको रिक्वायरमेंट है ही है. अब थर्ड में देखते हैं. Compound interest obtained on principal is 4540 after 2 years at the rate of 8%. देखो 8% रेट पे हमको इंटरेस्ट दे रखा है इसने गिवन. ठीक है, अब हमको क्या है ना डायरेक्टली पता है कि 8% पे अगर सीए गिवन होगा 8 प्लस 8 यही निकलेगा. अब हमको ये पूरी चीज गिवन है, मींस अगर 8 और 8 16 मींस 16.6 यहां देता हूं 16.64 की वैल्यू हमको डायरेक्टली गिवन है ना 4540. ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट होता कितना 100, तो 100 निकाल सकते हैं ना इजीली. इट मींस थर्ड से भी आंसर निकल आएगा. अब देखो अगर ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड है जैसे ये दिया हुआ तो ये आंसर हो गया. अगर इसमें ऑप्शन डायरेक्टली ये नहीं होता, ये ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है, तो हमको सेकंड जो ये सेकंड वाला केस है इसको भी कंसिडर करना पड़ता है ना. तब आप ले सकते थे कि फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और थर्ड, या ऑप्शन होता तो भी डायरेक्टली हमारा ये आंसर जरूर हो सकता था. ठीक है, वो डिपेंड करता है हम इसको सॉल्व करते हैं और कैसे हम निकालते हैं. तो जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट हो पहले हमको वो आना चाहिए कि जरूरत किस चीज की है और हमको क्या पता है.
अगर ये दोनों चीज आपको क्लियर करके तो डेटा सफिशिएंसी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ देखिए इधर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, बोट की स्पीड पूछ रहा है स्टिल वाटर में। पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, बोट कैन कवर 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। यही चीज गिवन है। अब हमसे क्या क्वेश्चन देखो, यू और वी हमको पता है। अब देखो बोट स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब स्पीड फास्ट होगी, मींस यू प्लस वी ही कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस हमको पता है, मैंने अज्यूम कर लिया ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है d1, तो u प्लस वी, टाइम हमको पता है यहां पे 2 आवर्स और ये डिस्टेंस भी गिवन है 12। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिख ली। सेकंड से देखते हैं। अब देखो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी में नहीं है कि डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं, नहीं दिख रहा। सेकंड से देखते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो इक्वेशन तो यही है ना, हमेशा यही ये इक्वेशन एक लिख दी हमने। सेकंड हमको स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कोई भी v, इसको भी अज्यूम कर लो, फिर बोलोगे कि सर क्यों और भी है ना, ये केस हमको दिया हुआ। थर्ड हमको कहता है बोट कैन कवर 12 किलोमीटर डिस्टेंस, 12 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स। अब देखो ये 2 इक्वेशन है, टोटल 3 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है और वेरिएबल कितना है 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का हमको मिनिमम 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। 1 2 1 2 1 2 मींस कोई भी 2 इक्वेशन होगी हमारे पास, हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो यानी ठीक है, तो चीजें डिफिकल्ट नहीं होती हैं। चीजों को डिफिकल्ट अगर देखेंगे उस वे में तो ही डिफिकल्ट है। अगर आप इजीली सोच के करेंगे क्या हाँ आई कैन एंड फॉर श्योर आई विल, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अच्छे से मेहनत करते रहे क्लर्क मेंस के लिए। डू नॉट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड 1 अप्रैल शुड बी योर्स। और जिन लोगों का भी NIACL AO का एग्जाम है, अगर आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर हमको NIACL AO का एग्जाम हमारा कब है। मोस्ट प्रोबेबली सबका 30th को ही है। एंड आई विल सून अपलोड द वीडियो फॉर इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ यू गाइस वर आस्किंग अबाउट further exams in 2019, so we'll also upload for there and please comment करके जरूर बताएं कि how you like the video, अगर आपको समझ आया है तो। और डेटा सफिशिएंसी का प्लेलिस्ट मैंने पूरा नीचे आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियोस डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। ठीक है, एंड टिल नाउ आई हैव अपलोडेड 110 वीडियोस, तो आप उनको देखें, सीखें, कोशिश करें कि जो आपको आगे भी हेल्पफुल करेंगे। दिस इज नॉट लाइक दैट कि हमारे पीछे वाले वीडियोस हमको आगे बेनिफिट नहीं करेंगे, फॉर श्योर आपको पीछे वाली चीजें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो भी चैप्टर बेस्ड DI मैंने अपलोड किया वो सब देखें, दैट विल श्योरली हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। थैंक यू एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। प्रॉपर एडवाइस को शेयर करते रहें, जितना बेनिफिट आपको हो रहा है आपके फ्रेंड को भी उतना ही हो सकता है। एंड डेफिनेटली इफ समथिंग इज बेनिफिशियल फॉर यू देन इट विल श्योरली बेनिफिट योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच।